नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत एक और वीडियो में। मोदी जी नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, साथी हूँ। नाम है दशकंठी। लेकर आया हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक और बड़ी यूनिवर्सिटी के विषय में जो कार्य करती आ रही है भारत में। नाम है झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जहां आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। 2 सितंबर का नोटिफिकेशन है, 3 तारीख को आ गया है वेबसाइट पे। 100 से ज़्यादा सीटें हैं, 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट है। यदि आप भी इंटरेस्टेड है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए तो याद रखिएगा 30 सितंबर से पहले भर दीजिएगा फॉर्म, क्योंकि 30 सितंबर है लास्ट डेट। 30 सितंबर है लास्ट डेट और 6 अक्टूबर को होगा पीएचडी में बच्चों का इंटरव्यू। 2 डेट मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं एक एक करके अन्य चीजों पर। क्या कहता है नोटिफिकेशन, क्या कहती है वेबसाइट, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बच्चे यूजीसी या सीएसआईआर का नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं उनको मिलेगा स्पेशल लाभ। इसके अलावा जो बच्चे आईसीएमआर का जेआरएफ क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई हैं, इसके अलावा और भी चीज है, और भी चीजें क्या है उसको भी सुन लेते हैं। उसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो सेट या सिलेक्ट क्वालिफाई हैं, सेट या सिलेक्ट क्वालिफाई हैं, उनको भी मिलेगा स्पेशल बेनिफिट। रजिस्ट्रेशन फीस पीडब्ल्यूडी की है 200 रुपये, एससी एसटी और ट्रांसजेंडर की है 400 रुपये, जर्नल ओबीसी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस की है 800 रुपये। और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, दोस्त हैं, सखियां हैं, सहेली हैं, कुछ भी मान के बैठ लीजिए आप लोग मेरी बहनन। आपकी कोई फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन की, ना कि पीएचडी की फीस तो देनी पड़ेगी, क्योंकि यदि आप फेलोशिप लेंगी तो फीस भी देनी पड़ेगी। तो फीमेल कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीडब्ल्यूडी की 200 है, एससी एसटी ट्रांसजेंडर की 400 है, जर्नल ओबीसी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर विदाउट क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस की 800 रुपये, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में सिलेक्ट क्वालिफाई, गेट क्वालिफाई, आईसीएमआर और एनईटी नेट एलएस यानी कि एक होता है विदाउट फेलोशिप, एक होता है विथ फेलोशिप। यदि विदाउट फेलोशिप आपका स्टेट का है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू के लिए, और अगर फेलोशिप वाले हैं तो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का एनओसी सर्टिफिकेट अपना लगाना पड़ेगा अप्लाई करते वक्त में। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से ऐसे 21 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के वक्त भी, इंटरव्यू के वक्त भी, यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं। इस बात का पहले आपको सीटें बताता हूँ भैया, सबका मतलब पहले सीटें बताओ, सीटें बताओ तो सुन लीजिए। सीटें क्या बताएं, सीटें, सीट्स बोले या सीट से बोले, ग्रामरली या ब्रैकेटली ठीक नहीं होगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स 1, एजुकेशन 5, इंग्लिश 4, यह है तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर 2, ट्राइबल एंड कस्टोमरी लॉ 4, ट्राइबल स्टडीज 4, हिंदी 2, फिजिक्स 14, केमिस्ट्री 15। पूरी दादा, हिंदी 2, फिजिक्स 14, केमिस्ट्री 15, लाइफ साइंस 3, मैथमेटिक्स 1, कॉमर्स 6, जियो इन्फॉर्मेशन 5, मास कम्युनिकेशन 5, एनवायरमेंटल साइंस 5, 5 हो गई 5, टोटल 5 सीटें हैं। 15वां समझिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है मैनेजमेंट 4, एनर्जी इंजीनियरिंग 8, वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 3, ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी 7, ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गलती हो गई 4 है इसमें, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 7 है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 सीटें हैं, इस बात का रखिएगा ध्यान। कहाँ से डॉक्यूमेंट्स, इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको हो सकता है अप्लाई करते वक्त पड़े, हो सकता है इंटरव्यू के वक्त पड़े, या हो सकता है फीस सबमिट के वक्त पड़े। तो अपने जो जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा यदि नहीं है तो तैयार रखिए, कहीं पड़े हुए हैं तो लेकर आ जाइए, किसी को दे रखे हैं, मित्र को, भाई बहन को, माता पिता को, वहां पे आकर ले आइए, आपको आवश्यकता पड़ेगी इन डॉक्यूमेंट जैसे बताया। अप्लाई के वक्त में, इंटरव्यू के वक्त में और एडमिशन के वक्त में कौन से डॉक्यूमेंट है, अपनी फोटो कम से कम 4 कलर, पासपोर्ट साइज, डिजिटल सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पीजी का सर्टिफिकेट, यदि आप नेट जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, गेट जेआरएफ, गेट या सेट या स्लेट है तो उसका सर्टिफिकेट, एनओसी यदि काम कर रहे हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एनओसी सर्टिफिकेट आपका, यदि किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट संस्थान से, तो उस संस्थान के इंस्टीट्यूट के हेड का आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा, ओरिजिनल लगेगा, वो भी याद रखिएगा, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल लगेगा।
ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपको, स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा आपका, यदि आप उसमें एलिजिबल हैं। SC ST OBC के जो भी बच्चे हैं जिस कैटेगरी में EWS के हैं, आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा। और एक चीज सच बताना भूल गए, क्या करें भैया, दिमाग में कपार में गोला पड़ा हुआ है। जो भी सर्टिफिकेट लगाएंगे फॉर्म के वक्त में, या जो भी सर्टिफिकेट जमा करेंगे इंटरव्यू के वक्त में ऑन द स्पॉट, या जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे फीस सबमिट के वक्त में, सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी आप देंगे बिना सेल्फ अटेस्ट के मत दीजिएगा। ये मेरा सुझाव है, मानना है तो मानिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइएगा। क्योंकि जब आप सेल्फ अटैच किसी डॉक्यूमेंट को कहीं सबमिट करते हैं, आपका हो या किसी का भी XYZ, एज अ फ्यूचर एज अ प्रेजेंट टाइम उस सर्टिफिकेट का मिसयूज नहीं हो सकता है। और सर्टिफिकेट पे साइन करने के साथ साथ डेट भी मेंशन कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं कहता है, ये मेरा सुझाव है। और सर्टिफिकेट पर यदि आप साइन करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपका रिजेक्ट नहीं होगा, कहीं रुकेगा नहीं, डॉक्यूमेंट कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, सिलेक्ट होता जाएगा। और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? कास्ट का आपको बता दिया, सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना है आपको, एक कोविड का नहीं लगाना है, ठीक है। OBC का, नॉन क्रीमी लेयर का यदि आप हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगता है, कहीं बनता है एफिडेविट पे, कहीं एक फॉर्म का फॉर्मेट होता है, उसको भर के लगा दीजिए यदि आपसे मांगा जाता है तो। मैंडेटरी नहीं है, यदि आप उस कैटेगरी में हैं, आपसे मांगा जाता है तो, आप एलिजिबल हैं तो ही लगेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे सेल्फ डिक्लेरेशन हो, OBC का नॉन क्रीमी लेयर हो या एम्प्लॉयमेंट का हो। इसके अलावा PWD का सर्टिफिकेट लगाना है आपको यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स और हैं, ये सभी को नहीं लगाने हैं, जो उस कैटेगरी में है वही लगाइएगा। PH में सभी नहीं होंगे, कश्मीरी माइग्रेंट में सभी नहीं होंगे, डिफेंस से भी सभी नहीं होंगे। और यदि आप किसी प्रकार का स्पोर्ट्स में कोई नेशनल खेले हैं, नेशनल का स्टेट होता है, नहीं नेशनल राष्ट्र होता है, नेशनल खेले हों, स्टेट खेले हों, जोनल खेले हों, यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसको भी लगा दीजिएगा, फोटोकॉपी यानी कि अटैच करके उसको लगाइएगा। ये डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाने हैं। सीट आपको बता दी है, डेट्स कुछ आपको बताई थी, बाकी डेट में आपको बताया था। उससे पहले कुछ जरूरी बात है वेटेज की। देखिए, यदि आप इसमें जो नोटिफिकेशन मेरे सामने है पेज नंबर 4, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। नोटिफिकेशन कहता है कि यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई हैं, DBT BT क्वालिफाई हैं, जस्ट क्वालिफाई हैं, कम से कम 20% का वेटेज यदि आपको इसमें है, और तो आपको 30 नंबर का देना पड़ेगा केवल इंटरव्यू, और 20 नंबर आपको इसके मिलेंगे। किसके मिलेंगे 20 नंबर? 20% का मतलब होता है 20 नंबर। यदि आप नेट क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई हैं, DBT बेट क्वालिफाई हैं, जस्ट क्वालिफाई हैं, तो इनका आपको लाभ मिलेगा इंटरव्यू में 20 नंबरों का या 20% का। 30 नंबर का इंटरव्यू, 20% का ये हो गया, तो 20 और 30 कितने हो गए? 50। और 50 नंबर आपके अलग से होंगे, आपके एकेडमिक के होंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड्स के होंगे, कौन से सर्टिफिकेट हैं, कैसे हैं, क्या नंबर ऑफ परसेंटेज आया है 10th में, 12th में, BA में, MA में, MPhil में, नेट में, JER में, जो भी आपने कहीं पढ़ाया है उन सबका वेटेज मिलेगा आपको 50 नंबरों का। 30 नंबर का इंटरव्यू हो गया C। 20 नंबर इन सर्टिफिकेट के नेट हैं, गेट हैं। मैंने अभी JRF नहीं बोला है, मैंने अभी JRF नहीं बोला है, विदाउट JRF बताया है। अब मैं JRF वाला बता देता हूँ। क्या है इसका? 30 नंबर का इंटरव्यू कॉमन होगा, और जो बच्चे JRF हैं और जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, टोटल आपका 70 नंबर का होगा। यानी कि नेट वालों को और गेट वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इस यूनिवर्सिटी में PhD के लिए। याद रखिएगा इस बात का, विशेष रूप से जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं उसको आप देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको बता दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% SC ST के लिए होने चाहिए, मैंडेटरी है। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और PWD। यदि आप मास्टर में 50% नंबर लेकर आए हैं, अप्लाई कर दीजिए, एलिजिबल है। इसके अलावा यदि आप अपने मास्टर्स के अंतिम सेमेस्टर में हैं या अंतिम वर्ष में हैं, या आप फाइनल ईयर के एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। 31 दिसंबर तक का या फिर आपको 30 मार्च तक का समय दिया जाएगा अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट करने के लिए, यदि आपका सिलेक्शन होता है PhD में इस यूनिवर्सिटी में। इस बात का ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स हम बता रहे थे, सर बता रहे थे, भूल गए तो क्या करें, भुलक्कड़ है बाबा, हमको याद दिला दिया करो। हम काका बताते हैं, काका भूल जाते हैं, सर का करें, दिमाग में गोबर जो भर लिया है अपना थोड़ा थोड़ा। कहाँ है, देखो डेट भी नहीं मिल रही है हमको, क्या करें, भूल जाते हैं ना, तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। चलो ऐसे बता देते हैं, आपको याद तो है ही हमको डेट ये है। क्या डेट है? 30 सितंबर रात्रि 11:50 तक फॉर्म को भर दीजिएगा। 3 अक्टूबर को वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड होगी, और लिस्ट होगी वेबसाइट पर। आपको कोई कॉल नहीं आएगा, कोई मेल नहीं आएगा, बाई पोस्ट कोई लेटर नहीं आएगा, कोई व्हाट्सएप भी नहीं आएगा,
टेलीग्राम भी नहीं आएगा, इंस्टा भी नहीं आएगा। आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना है। 3 अक्टूबर की सुबह या शाम तक एक लिस्ट अपलोड होगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप पीएचडी के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। यदि एलिजिबल हैं तो आपका नाम होगा, यदि नहीं है तो रीज़न के साथ आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया होगा। इसको चेक कर लीजिएगा। अगली डेट है 6 से लेकर 11 अक्टूबर। बड़ी भयंकर डेट है ये 6 से 11। क्योंकि बताइए, कमेंट बताइए, मैं बता देता हूँ। 6, 7, 8 अक्टूबर को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। 6, 7, 8 को यूजीसी नेट के पहले चरण का एग्ज़ाम है और 10 अक्टूबर को यूपीएससी का मेंस भी, प्रीलिम्स भी है। 11 और 10 अक्टूबर को भी राजस्थान के 2 बड़े एग्ज़ाम हैं। तो कैसे देंगे इंटरव्यू आप? कौन करेगा मैनेज? विश्वविद्यालय, यूपीएससी या आप? कोई भी करे, एग्ज़ाम तो आप एक ही देख पाएंगे। हो सकता है कि एग्ज़ाम 9 को पढ़े छोड़ते हैं, वो आपका प्रॉब्लम, मेरा तो प्रॉब्लम है। क्या करेगा उसमें यूट्यूब, और क्या करूँगा मैं? करना है जो आपको करना है, ठीक। 6 से लेकर 11 अक्टूबर को होगा आपका इंटरव्यू। 13 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। 20 अक्टूबर को अपनी फीस को सबमिट कर दीजिएगा। मेरे फ़ोन पे आ रहा है बार बार कॉल। वीडियो कर रहा हूँ समाप्त। नेक्स्ट वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बनाऊँगा। और आपके कुछ सवाल हो तो भैया भेज दीजिएगा। कुछ और जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। यदि कुछ पर्सनल जानना चाहते हो, मैं तो नंबर दूंगा नहीं, क्योंकि आपको जब नंबर देता हूं कमेंट बॉक्स में, रात में 2 बजे, दिन में 2 बजे, हफ्ते मुत्ते कभी फ़ोन कर देते हैं। क्या करें भाई, नंबर तो नहीं दे सकते हैं हम। आप नंबर दीजिए, लगेगा ज़रूरत वाला सवाल है, नंबर के साथ अपना सवाल जरूर लिख दीजिएगा कि आप क्या बात करना चाहते हैं, किस विषय में बात करना चाहते हैं। और यदि वीडियो पूरा देखा है तो हो सकता है आपको सवाल करने की ज़रूरत भी ना पड़े। वीडियो को लाइक करना है तो भैया लाइक कर दीजिए, डिसलाइक करना है तो डिसलाइक कर दीजिए। बहुत कर लिए बक बक। फ़ोन पे आ रहा है फ़ोन को उठाना है। फ़ोन अटेंड करने के बाद दूध पीकर सो जाना है। आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो भैया कुछ और करिए। इंटरनेट है, डेटा फ्री है, नेट कॉलिंग तो फ्री होती है 11 बजे के बाद बहुत सी कंपनियों में। करिए एंजॉय। जय हिंद, जय भारत। नागरिक हैं देश के, कर्तव्य हैं तो अधिकार भी हैं। अधिकार हैं तो उसका पालन सबसे पहले कीजिए। कर्तव्यों को भूलकर अधिकारों का पालन करेंगे तो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, सलाम। कहाँ गया भैया कैमरा हमारा? अब देखिए, आपसे बात कर रहे हैं हम, कॉल को अटेंड करना भूल गए। अब वो साला फ़ोन करे जा रहा है। पता नहीं ससुरा कौन है, ससुरा अटेंड करना, गोली मार देगा हमको ससुरा।